ओम शांति। आज हम बहुत सारे बुरे संकल्पों में घिर जाते हैं। बार बार हमारे मन के अंदर बहुत सारे बुरे संकल्प आते भी हैं, लेकिन उन बुरे संकल्पों को हमें निकालना नहीं आता। परेशान हो जाते हैं कि बार बार हम उनको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो निकलते नहीं हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि संकल्प आना स्वाभाविक है, भले वो अच्छे हों या बुरे हों। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहे कि मेरे को संकल्प ही नहीं चलते हैं, क्योंकि आज आप कोई वर्क करते हैं तो भी आपके संकल्प चलेंगे, आप कोई अचीवमेंट करते हैं तो भी आपके संकल्प चलेंगे, आप कोई पढ़ाई करते हैं तब भी आपके संकल्प चलेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जो भी संकल्प चला रहा हूँ, क्या उन संकल्पों से मेरी उन्नति हो रही है? क्या उन संकल्पों से मेरा मन शांत रहता है? क्योंकि कई बार हमारे मन के अंदर बार बार जो बुरे संकल्प आते हैं, उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारा मन। क्योंकि मन के अंदर एक अशांति की लहर पैदा हो जाती है। कोशिश करते हैं मन शांत हो जाए, लेकिन मन के अंदर जो बुरे संकल्प है वो उसे शांत होने नहीं देते। जैसे आप देखें कि जब सागर है, जब उसकी लहरें बिल्कुल शांत है तो वहाँ पर बैठना उठना सब अच्छा लगता है। लेकिन जैसे सागर के अंदर लहरें उछल खाना शुरू हो जाती है तो एक अंदर भय पैदा हो जाता है कि कहीं ये लहरें मुझे डुबा ना दे, कहीं इन लहरों की चपेट में मैं ना आ जाऊं। तो वैसे ही सोचे, ये बुरे संकल्प हमारी ये लहरें ही हैं, क्योंकि जो जीवन में अचानक आती हैं। मान लो आप बाहर गए, आप घर से तो बहुत खुशी खुशी से गए थे, लेकिन बाहर आप 4 लोगों के बीच में बैठे, उन 4 लोगों से जब आपने बातचीत की, उस बातचीत के बीच में आपको अंदर से लगा कि कहीं ना कहीं मेरा मन अशांत हो रहा है, और आप घर पे आए, घर से आप खुशी से गए थे, वापिस आए दुख लेकर आए। तो आपका वो दुख का कारण क्या था कि लोगों ने जो आपको बुरे संकल्प दिए वो आपने माइंड के अंदर क्रिएट कर लिए। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने मन को क्या दे रहे हैं। अब उससे हमें, अगर मेरे मन के अंदर बुरे संकल्प आ भी रहे हैं तो मुझे उनको निकालना आना चाहिए। जैसे घर में हम सफाई करते हैं तो हमें पता है कि मुझे अपने घर का कचरा कैसे निकालना है, तो हम क्या करते हैं, झाड़ू लेते हैं, पोछा मारते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली आप झाड़ू लगा करके भी सफाई कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर पोछा लगाते हैं। क्यों? ताकि थोड़े से कंकर पत्थर भी होंगे, मिट्टी होगी, वो साफ हो जाएगी। अब जैसे आपने झाड़ू लगा दिया, कोई व्यक्ति आपके घर में आ गया तो ऑटोमेटिकली वो क्या कहेगा, आज आपने सफाई नहीं की है। तो हम क्या कहेंगे, नहीं, झाड़ू लगाया था, पोछा नहीं लगाया। वैसे ही सोचें कि मन के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं वो आ तो गए, लेकिन उसे साफ करना आना चाहिए, उन्हें डिलीट करना आना चाहिए। क्योंकि डिलीट आप तब कर सकते हैं जब आपको उसका हुनर आएगा। अब उसके लिए आप सोचो कि मुझे अपने मन को 5 मिनट देने हैं उन संकल्पों को डिलीट करने के लिए। आप सुबह उठें, उठते ही आप जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो आप ज़रूर जाएं। उस मॉर्निंग वॉक में अपनी चेकिंग करें कि मेरी खुशी कैसे, किस चीज़ से गायब होती है, मेरे मन के अंदर बुरे संकल्प कब आते हैं, कौन से व्यक्ति से मिलने से ही मेरे अंदर बुरे संकल्प आ जाते हैं। तो आप जब ये चीज़ों की पहचान करना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको खुद लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ में इफ़ेक्ट हो रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि वातावरण हमारे अनुकूल नहीं होता, हमें वातावरण के अनुकूल बनना पड़ता है। लेकिन आज हमें ध्यान रखना है कि अगर मेरे अंदर शुभ संकल्प अपने प्रति होंगे तो सामने वाला भले कितने भी बुरे संकल्प आपको देगा, आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट तब पड़ता है जब आप दूसरे के संकल्पों के आधार पर खुद को चलाते हो। क्योंकि दूसरे ने कहा आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, तो हम क्या करते हैं, उसकी छवि बनाना शुरू हो जाते। परिवर्तन तो नहीं हुए, क्योंकि आज जीवन का सबसे बड़ा जो नियम है वो है परिवर्तन। क्योंकि अगर हमने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया तो एक दिन आएगा कि समय आपको परिवर्तन करने लग जाएगा। आज भगवान हमें बहुत सारे मौके दे रहा है, बच्चे इन चीज़ों में परिवर्तन कर लो। आपकी गुस्से की आदत है, उसे शांति में बदल दो। आप अगर मान लो सपोज आपको बार बार इरिटेशन, कोई अपमान करता है तो आप उसे सम्मान देना शुरू हो जाओ। क्योंकि हमें परिवर्तन होना है, सामने वाला हो या ना हो, लेकिन अगर मैं परिवर्तन हो गया, एक दिन वो भी आएगा जब वो व्यक्ति भी परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं कि मुझे परिवर्तन नहीं होना, लेकिन सामने वाला व्यक्ति परिवर्तन हो जाए। अगर मेरे अंदर संकल्प पूरे चल रहे हैं तो वो देता है तो चलते हैं। और कई बार हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हम बहुत प्यार से कह देते हैं कि मेरे अंदर नहीं थे ऐसे संकल्प, मुझे दिए गए हैं।
आप फिर ये भी सोचें कि किसान जब खेती करता है तो वो ये नहीं कहता कि मेरा अनाज किस किस के घर में जाएगा, ओनली वो खेती पर फोकस करता है, सारा अनाज वो स्टोर करता है, उसे उठाता है और जाकर मंडी में बेच देता है। आप वहाँ से लेकर आते हैं, दुकानों से लेकर आते हैं, आपको पता है कि आपको किस किसान का गेहूं आया है? नहीं। तो आप सोचिए कि वैसे ही जब आपने एक किसान को ब्लेम नहीं दिया कि आपने मेरे घर में ऐसा गेहूं क्यों भेजा जो सभी के पेट खराब कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं? गेहूं खराब होगा। हम कभी ये थोड़ी कहते किसान ने जो गेहूं बोया था वो खराब होगा, नहीं, हम क्या कहते हैं? गेहूं खराब। मान लो गेहूं के अंदर कीड़े लग जाते हैं तो हम उसमें गेहूं का थोड़ी कह सकते हैं कि गेहूं के अंदर कीड़े क्यों लगे, कि गेहूं अच्छा नहीं था। तो हम क्या कहते हैं? शायद ये गर्मी में पड़ा होगा इसीलिए खराब हो गया, या मान लो बीच में कीड़े आ गए इसीलिए वो खराब हो गया। तो हम उसको भी ब्लेम नहीं देते, तो हमें सामने वाले व्यक्ति को भी ब्लेम नहीं देना है, क्योंकि ब्लेम हम तब देते हैं जब हमें अपनी बुराइयों को छुपाना होता है। हमें अपने संकल्पों को ढकने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर अगर बुरे संकल्प चल रहे हैं तो आप 5 मिनट अपनी चेकिंग करें कि ये जो संकल्प मेरे बुरे चल रहे हैं उनको मैं कैसे डिलीट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्योंकि आज ज़्यादातर आप लोगों में देखें, ज़्यादातर बुरे संकल्पों की जो प्रवेशता हो रही है वो दूसरों के द्वारा हो रही है। खुद वो इतने नहीं चला रहा है जितने वो दूसरों से ले रहा है। तो हमें यही सोच समझ के दूसरों से लेना है कि मैं दूसरों से क्या ले रहा हूँ, क्योंकि जो मैं लूँगा वही मैं दूंगा। आग मान लो मैंने किसी से बुरे संकल्प लिए तो उस बुरे संकल्पों का इफेक्ट मेरे जीवन में भी आया, लेकिन जब सामने वो व्यक्ति आएगा मेरे तो मैं भी उसको बुरा ही दूंगा, क्योंकि जो मेरे पास होगा मैं वही उसको दूंगा। तो इसीलिए आप वही चीज़ दूसरों से ले जो आप जब दूसरों को दे तो दूसरों के जीवन में खुशियाँ आए, दूसरों के अंदर के जो संकल्प नेगेटिव चल रहे थे वो डिलीट हो जाएं। क्योंकि बुरे संकल्पों का आना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन अगर आप अपने आप को परिवर्तन करके उसको डिलीट कर देते हैं तो ये भी आप वास्तविकता अपना सकते हैं। क्योंकि जीवन में आज कहीं ना कहीं अपने जीवन की वास्तविकता खत्म होती जा रही है। हम दूसरों के ऊपर चल रहे हैं, दूसरा चलाएगा चलूंगा, दूसरा बोलेगा तो करूंगा, दूसरा कहेगा तो सुनूंगा। आप सोचिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे जीवन की लक्ष्य क्या था और हम कौन से लक्ष्य को लेकर बैठ गए। आज आप देखें कि हमारे अंदर जब बुरे संकल्प चलते हैं तो कहते हैं ये सामने वाले ने दिए। घर में ऐसा माहौल बन गया था जो खुद ही बुरे संकल्प चलना शुरू हो गए। हमने ये संकल्प नहीं चलाए कि मेरे बुरे संकल्प चल रहे हैं तो इसका मतलब मेरे घर का वायुमंडल खराब हो रहा है, लेकिन हमने क्या बोला कि मेरे बुरे संकल्प चल रहे हैं उस व्यक्ति के कारण, उस स्थान के कारण, उस कार्य के कारण। लेकिन अगर मैं अपने आप को परिवर्तन कर देता तो ना तो व्यक्ति इफेक्ट करता, ना कार्य इफेक्ट करता है, ना स्थान इफेक्ट करता। क्योंकि वो इफेक्ट तब करता है जब आप उसे मौका देते हैं, और जब आपने उसको मौका दे दिया तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति बार बार आपको बुरे संकल्प देता जाएगा और आप अपने जीवन में बार बार हार का सामना करते रहेंगे। इसीलिए कोशिश करें कि अपने मन के अंदर जो भी बुरे संकल्प है उनको खत्म करके अपने आप को परिवर्तन कर दें। ओम शांति।